हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आपको बहुपद से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। अगले वीडियो में हमने आपको बहुपद के बारे में जानकारी दे दिया है कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन कराएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, और हाँ, इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। क्या है क्वेश्चन है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10x, हिंदी में बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर जोड़ 7x प्लस 10x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक को तथा, समझ रहे हैं, शून्यक को पहले क्या करा, पहले शून्य ज्ञात कीजिए, उसके बाद शून्यक को तथा, क्वेश्चन अच्छा से पढ़िए, मतलब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध भी ज्ञात कीजिए या संबंध को सत्यापित कीजिए। तो शून्यकों और गुणांकों का बीच का संबंध क्या होता है? शून्यक होता है जो अल्फा प्लस बीटा लिख दिए, शून्यक हो गया, और गुणांक हो जाएगा जो माइनस बी बटे ए लिख दिए। तो क्या संबंध है? संबंध है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। अल्फा जोड़ बीटा यानी कि जो निकालेंगे इससे, उसको अल्फा बीटा कर देंगे, और शून्यक दिया हुआ है, ए कितना है 1 है, बी कितना है 7 है, और सी कितना है 10 है। ऐसा समझ में? तो पहले शून्यक निकालेंगे, शून्यक को जोड़ेंगे, उसी प्रकार से फिर गुणांकों की माइनस बी बटे, मतलब तो माइनस 7/1 करेंगे, तो -7 आया, और इसको अल्फा जोड़ बीटा किए भी तो -7 आ गया, तो हम सत्यापित कर दिए। चलिए क्या लिखे हैं वो यहाँ देखिए। यहाँ लिखे हैं कि शून्यक निकालने के लिए, मतलब कोई भी समीकरण आपको दे दे और कहे कि शून्यक निकालो, समीकरण एक्स वाई वाला में नहीं, सिर्फ एक्स वाला में ही, एक चर वाले में ही दिया हुआ रहे, और कहे कि शून्यक निकालो, तो कुछ नहीं करना, उस समीकरण को एक साइड लिखना है, दूसरे साइड बराबर करके 0 कर देना। अब पूछा जाए कि 0 क्यों किया? क्योंकि हमें शून्यक निकालना है। शून्य का मतलब होता है कि उस वैल्यू को निकाले जिसके लिए दिया गया समीकरण 0 हो जाए, मतलब शून्य हो जाए। तो हम वही वैल्यू निकालने के लिए बराबर 0 किए, तो बराबर 0 किए, तो अब तो गुणनखंड है ये। तो नौवीं में बहुत सारे गुणनखंड आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ भी हम बता देते हैं, 9वीं 8वीं में बहुत सारे गुणनखंड रहता है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसा क्यों लिखे? हम पहले सोचेंगे कि ये जो 10 है वो x से गुना की, तो 10x स्क्वायर हो गया। दूसरा बार सोचेंगे कि ये जो 7x है उसको ऐसा जोड़ घटा में तोड़ना है, गुना में नहीं करना है, गुना भागा में छोड़ के, मतलब जोड़ घटा में ही सिर्फ इसको तोड़ना है। इस 7 में कितना जोड़े या कितना घटाए कि जो 2 गो किए, मतलब जोड़ेंगे तो 2 गो तो होगा जरूर, 3 गो नहीं करना है, 2 गो ही करना है, क्योंकि 2 गो से ही गुना किए हैं 10 गुने एक्स स्क्वायर, इसलिए इसको भी 2 बार ही तोड़ना है। 2 गो अलग अलग टुकड़ा करें, और दोनों टुकड़ा के जोड़ दिए तो 7x आ जाए, या तो घटाएं तो भी 7x आए, लेकिन गुना करें तो क्या आना चाहिए 10x स्क्वायर। 10 गुने एक्स स्क्वायर से गुना किए तो कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। तो 7 को 5 जोड़ 2 में तोड़े, अब जोड़ते हैं तो इतना आता है 5 2 7x, जाति सेम है तो जुट गया। अब गुना करते हैं 5x गुने 2x, तो 5 दूनी 10, x गुने x, x कितना बार है 2 बार, इसीलिए इसके ऊपर 2 लिख दिए, मतलब एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे समझ में? तो इसलिए हम 5 जोड़ 2x में तोड़े। अब इसको एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुने एक्स प्लस 5x है, इसको मतलब एक्स गुने 5 गुने एक्स प्लस 2x है 2 गुने एक्स प्लस 10 है तो 10 लिखे। अब देखेंगे दोनों में कौन जोड़ के बाद बीच में जोड़ है, जोड़ के इधर एगो एक्स मिल रहा है, जोड़ के इधर एक एक्स मिल रहा है। कोई पूछेगा तो ये एक्स का है, मतलब दोनों में से कोई भी मिला सकते हैं, हम ये मिलाए आप ये भी मिला सकते हैं, एक्स हो गया एक्स हो गया। इसको हम बाहर निकाल ले, इसको हम बाहर निकाले तो ये एक्स बचा, जोड़ 5 बचा, प्लस ये 2x है तो 2 गुने एक्स प्लस ये जो 10 है इसको 5 दूनी 10 के रूप में लिखें। दूसरा स्टेप आए तो दूसरा स्टेप में है
ये जैसा था वैसा ही लिखें। अभी इसमें दोनों में कौन है, जोड़ के इस साइड और जोड़ के इस साइड कौन कॉमन है, तो जोड़ के इस साइड 2 और इस साइड 2, तो 2 के बाहर ले लिए तो बच गया क्या, x + 5 बराबर 0। अब यहाँ देखना है कि आपको गुणनखंड सही जा रहा है या नहीं। तो जो कॉमन लिए जोड़ के ई वाला और जोड़ के ई साइड वाला, जोड़ के ई साइड वाला और जोड़ के ई साइड वाला दोनों सेम होना चाहिए। तो x जोड़ 5 है, x जोड़ 5 है, सेम है। अभी इसको हम बाहर निकाले, दोनों सेम है तो गुना में है, इसका मतलब जब गुना में है तो जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिए, तो बाहर निकाल लिए तो 5x यहाँ लिखा गया। अब बच गया क्या, x + 2, तो x + 2 बराबर 0। अब यहाँ ध्यान देना है कि 2 गो अंक को 0 कब होगा, जैसे 2 गुने 0 लिखेंगे तब ना 0 होगा। तो इसीलिए 2 अंक के गुना है तो 0 कब होगा, या तो एक बार ई 0 होगा या तो एक बार ई 0 होगा। तो मान लिया कि एक बार ए 0 है, या ए और लिख दिए थे इंग्लिश में, वो आर और मतलब या होता है, या x + 5 0 होगा। x + 2 बराबर 0 है तो 2x इस साइड गया तो -2 हो गया। x + 5 बराबर 0 है तो मतलब x इधर ही रहने दिए, अब 5 इस साइड गया तो माइनस हो गया क्योंकि साइन चेंज होता है इधर जाने के बाद। तो x के 2 मान आ गया, x के 2 मान आ गया, एक आ गया -2 और एक आ गया -5। तो इसको मान लिया कि x बराबर -2 और बीटा बराबर अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -5। तो अल्फा जोड़ बीटा करेंगे तो -2, यहाँ जोड़ भी देते हैं, जोड़ -5 प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, जाते सेम हो जाएगा, तो 5 और 2 -7 हो गया। अब समीकरण दिया हुआ था उसमें a बराबर कितना है, 1 है। समीकरण कहाँ दिया हुआ था, यहाँ देखिए, जो x² के आगे रहता है वो a होता है, जो x के आगे रहता है वो b होता है, और जिसमें x नहीं लगा हुआ रहता है वो c होता है। तो इसीलिए यहाँ हम लिखे। अब गुणांक सूत्र से क्या है, सूत्र में कहता है अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/, ये वाला है गुणांक और ये वाला क्या है आपको शून्यक। तो इधर शून्य को पहले जोड़ेंगे, शून्य को जोड़े हैं यहाँ तो -7 है, तो यहाँ -7 लिख दिए। तो गुणांक के -b/, तो b कितना है, 7 है, तो -7/1 हो गया, बराबर कितना आ गया, -7 बराबर -7, मतलब संबंध सत्यापित हो गया कि सही हो गया। अब दूसरा है अल्फा गुने बीटा करेंगे, अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा गुने बीटा बराबर -2 गुने -5, ये गुना में है तो अल्फा का मान कितना -2 है, बीटा का मान कितना -5 है, तो माइनस गुने माइनस प्लस 5 दूनी 10। अब फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर c/a, c कितना था 10 था, a कितना था 1 था, तो 10/1 हो गया। अब बोर्ड में लिख देंगे, जब बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसा लिख दीजिएगा, अतः हम गुणांकों और शून्यांकों के बीच का संबंध सत्यापित कर दिया। अब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्वेश्चन सेम है, अप्रोच वही होना चाहिए, मतलब हमको बनाने का तरीका वही रहेगा। तो शून्यांक निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जीरो किए तो x² - 3 बराबर 0, x² - 3 बराबर 0, x मतलब x का होल स्क्वायर है, -3 है तो √3 का स्क्वायर, 3 ये 3 है तो इसको हम √3 गुने √3 लिख सकते हैं। जब √3 गुने √3 दो बार लिखे तो इसलिए स्क्वायर हो गया। अब ये लग रहा है a² - b², तो एक फॉर्मूला होता है a² - b² बराबर a + b × a - b, x + √2 × x - √2 बराबर 0। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x बराबर -√3, x बराबर +√3। तो x का 2 मान आ गया, एक आ गया -√3 और एक आ गया √3। अब
जो 2 मान है उसमें मान लिया कि अल्फ़ा हो गया -√3 और बीटा हो गया √3। अब जो सूत्र है वो सूत्र से चलेंगे। सूत्र में क्या है? सूत्र है कि अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर -b/a या अल्फ़ा बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा जोड़ बीटा है, इधर क्या है, इसको हम शून्यक कहते हैं। माइनस अल्फ़ा सॉरी -b/a है, इसको हम क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। अल्फ़ा बीटा है उसको शून्यक, c/a है उसको हम गुणांक कहेंगे। इधर अब अल्फ़ा जोड़ बीटा करेंगे तो अल्फ़ा जोड़ बीटा बराबर माइनस अल्फ़ा -√3 प्लस बीटा √3। इस देखिए सेम है, माइनस में √3 है वो भी सेम है, और जो प्लस में √3 है वो सेम है। जब माइनस और प्लस सेम चीज़ रहता है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब कट जाएगा। जैसे -2 + 2 लिखे, इसको हम पलट के लिखते हैं 2 - 2 बराबर 0। वही रहता है, मतलब सिर्फ साइन चेंज रहता है। जो इधर 2 लिखा हुआ है वो प्लस में 2 है, जो इधर 2 लिखा हुआ वो माइनस में 2 है। इसी को हम फ्लिप किए, मतलब चेंज किए तो इधर -2 हो गया, इसको इस साइड किए तो इधर +2 हो गया। वही सेम है, बराबर 0 हो गया। अल्फ़ा बीटा बराबर मतलब अल्फ़ा गुने बीटा है, -√3 गुने +√3। माइनस को बाहर लिखे, 3 गुने 3 कितना, √3 गुने √3 3 बराबर -3 आ गया। अब गुणांक क्या है, गुणांक है a बराबर 0, b बराबर a बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 0, c बराबर 3, -3 है c बराबर। तो अल्फ़ा जोड़ बीटा चलेंगे तो -b/a, b कितना है 0, 0/a, मतलब ऊपर में 0 रहे नीचे कुछ भी रहे तो उसका मान 0 आ जाता है। अल्फ़ा गुने बीटा c/a, c कितना है -3 है, -3 ही है ना, तो -3/1 बराबर -3। तो इधर 0 और इधर -3, इधर भी किए तो इधर भी 0 और इधर भी -3, मतलब बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हो गया। शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्यापित हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि तीसरे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग है ये दोनों से। इधर है, एक द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणांकों तथा गुणनफल क्रमशः मतलब क्रम से, 1 आया उसके बाद 2 आया, इसी को हम क्रमशः कहते हैं। तो क्रमशः -3 और 2 है। क्वेश्चन है, फिर से पढ़ देते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। अब शून्यांकों का योग -3, गुणनफल 2। अगर शून्यांकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ रहे तो सूत्र होता है। अभी सूत्र याद कीजिए, बाद में हम इसको प्रूफ अच्छा से दिखाएंगे। दूसरे वीडियो में है प्रूफ, वो वीडियो देखिएगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम सूत्र याद रखें, इतना याद रखिएगा कि गुणनफल और योगफल दिया हुआ रहे और वो क्वेश्चन बोल रहा है कि आप द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट हमको सूत्र लगा देना है। तो x² - अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा x², ये तो सूत्र है, लेकिन दिया क्या है, अल्फ़ा जोड़ बीटा दिया, मैंने शून्यकों का योग मतलब जोड़, तो अल्फ़ा जोड़ बीटा है -3, अल्फ़ा बीटा है 2। अब अल्फ़ा जोड़ बीटा है वहाँ पे वैल्यू रख दिए -3, अल्फ़ा और बीटा है वहाँ पे वैल्यू रख दिए 2। अब -3 गुने माइनस गुने -3, माइनस में पहले गुना किए तो माइनस प्लस हो गया, 3 गुने x 3x हो गया, प्लस 2 हो गया। तो x² प्लस 3x प्लस 2 एक कौन सी बहुपद है, द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद क्यों है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा घात क्या है, 2 है। जब सबसे जिसका बड़ा घात जो रहता है वही वो बहुपद कहता है। अगर जो बहुपद 3 रहता तो त्रिघातीय बहुपद कहता है। सॉरी, अगर जो x के घात 3 रहता तो हम क्या कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद। लेकिन यहाँ x के घात कितना है, 2 है, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं,
द्विघातीय बहुपद कर रहे हैं। एक बार अच्छा से दिखा देते हैं, आप कॉपी में अगर जो उतार रहे होंगे तो अच्छा से उतार लीजिएगा। एक क्वेश्चन है, ये है इधर है। अच्छा से आप नोट्स अपने हाथ से तैयार कीजिए, एक एक चीज़ लिखिए, समझ में जरूर आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।